बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था वो मसल्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मेनली हमने स्केलेटल मसल्स को डिस्कस किया था। एक्चुअली ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है जो अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमें ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसका कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्यों पेश हुआ। स्टूडेंट्स, हमने लाइक जैसे मसल्स का पढ़ा, पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि इंसान चलते कैसे हैं, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है वो कैसे चलती है, उनके अंदर क्या चीज़ ऐसी जो उनके मूवमेंट में हेल्प आउट कर रही है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। देन उन्होंने देखा कि कुछ टिश्यूज़ है जिन्हें मसल्स कहा गया है, वो इसमें हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज हुआ, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, मसल से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसी होती हैं, जिससे ये क्या होती है कि पूरी मूवमेंट होती है। देन उन्होंने इस बेस पे एक मॉडल पेश किया जिसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये एक्चुअली ए.एक्स हॉक्सले और उसकी टीम ने मॉडल पेश किया था। ए.एफ हॉक्सले, ये ए.एफ हॉक्सले और उसकी टीम ने मिलकर एक मॉडल डिस्कवर किया जिसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसमें डियर फ्रेंड्स ये कहता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से? स्केलेटल मसल्स, कोई भी मसल्स होंगे जो मूवमेंट में रोल करेंगे, चाहे वो कार्डियक मसल्स हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये मसल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप देखें यहाँ से छोटा होगा और यहाँ से चौड़ाई में वो मोटा होगा, लंबाई में क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा और चौड़ाई में मोटा होगा। इसी तरह अगर हम जब मसल रिलैक्स होते हैं देन क्या हो गया? ये देखिए ये थोड़े लंबा हो गया बट यहाँ से ये अब पतला हो गया। तो मसल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे देन क्या होगी? मूवमेंट होगी। लाइक जस्टमेंट, इसी तरह आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो क्या कर रहे होते हैं कि लाइक वो जब यहाँ से अपने बाजू को इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, तो उनके यहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो इतने मोटे हुए होते हैं। तो जब इस तरह करते हैं देन क्या हो रहा होता है? जब मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ का मतलब जब सख्त हो रहे होते हैं तब मसल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो इस तरह करते हैं तो मसल्स अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस आ जाते हैं, मतलब वो स्ट्रेट हो जाते हैं या इलोंगेट हो जाते हैं, लाइक ये इस तरह जैसे रिलैक्स हो गया। रेस्टोरेंट इस तरह जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं देन ही क्या होती है? मूवमेंट शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। एक्चुअली हमने इनका स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना है। यहाँ पर मायोफिलामेंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने स्केलेटल मसल्स देखा था, स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ मसल बंडल्स पाए जाते हैं। उन मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं या मसल सेल कह लें। मसल सेल्स बने होते हैं मायोफिब्रल से। मायोफिब्रल्स के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। जैसे मायोफिलामेंट्स आगे टू टाइप्स के हैं। एक्चुअली सारा खेल ही मायोफिलामेंट्स का है कि मायोफिलामेंट्स की ही सारे का सारा रोल परफॉर्म करते हैं मूवमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा? मायोफिलामेंट्स में इसके मायोफिलामेंट्स होते हैं दो तरह के। एक होता है मायोसिन, ये भी एक तरह की प्रोटीन है, और एक होती है एक्टिन। तो यार फ्रेंड अब हमने इनका रोल देखना है, इनके हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इनका रोल भी देखेंगे कि ये कैसे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट शो होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है मायोसिन की। अगर हम मायोसिन की बात करें तो ये ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है ये एक प्रोटीन से बनी हुई है जिसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। किसे? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। और इसके टू पार्ट्स है। इसका ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं टेल। ये है इसकी टेल। और ये वाला जो पार्ट है ये है हेड। तो आप इसे मायोसिन हेड भी कह सकते हैं, क्रॉस ब्रिज भी कहेंगे। क्यों क्रॉस ब्रिज कहेंगे? क्योंकि ये अटैच टू एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होगा जाकर। देयर इस तरह से लाइक ये आपके पास है टू। अब यहाँ पर आपके पास ये क्या है? ये आपके पास है मायोसिन, ये आपके पास है एक्टिन। अब ये मायोसिन जो है जब तक ये इसे अटैच नहीं होने देगा एक्टिन को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगे, ये स्लाइड नहीं करेंगे। ये आपके पास मायोसिन जो है, मायोसिन के साथ आपके पास ये ब्लू कलर में एक्टिन आकर अटैच होगी। जब ये एक्टिन इसके साथ अटैच हो जाएगी तो एक्टिन इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड करेगी, इस तरह से आगे पीछे मूव करेगी। ये जो मूवमेंट हो रही है इस तरह से, ये जो मूवमेंट हो रही है इसे ही एक्चुअली बोलते हैं कि ये स्लाइडिंग मॉडल है। ये स्लाइड कर रही हैं, जो आप कह रहे हैं मसल्स क्या हो रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होगी। तो डियर फ्रेंड्स इस वजह से इसे क्या कहेंगे? ये क्रॉस ब्रिज है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिन। एक्टिन में अगर हम एक्टिन की स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करें तो एक्टिन की जो स्ट्रक्चर है वो इसकी तरह सिंपल नहीं होगी। लाइक इसमें सिर्फ क्या थे? टू पॉलीपेप्टाइड चेन थी। जो टू पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो भी आपस में ट्विस्टेड थी। अगर हम एक्टिन की बात करें तो एक्टिन में टू पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो रेड वाली मैंने ड्रॉ की हुई है ये वाली
रेड वाली, ये तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपस में क्या हुई पड़ी है, ट्विस्ट हुई पड़ी है। और इसके ऊपर क्या है, ट्रोपोमाइसिन है, ये वाला, ये क्या है, ट्रोपोमाइसिन है। मतलब ये कि उसमें पीछे वाली में क्या देखा गया था, ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की एक चेन बनी हुई थी, टू पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके ऊपर भी ट्रोपोमाइसिन चढ़ी हुई है और फिर उससे भी ऊपर होगा ट्रोपोनिन। यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन कलर में किया ट्रोपोनिन। अगर हम फर्दर ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर को देखें, यही वाली जो है, इसको इधर जूम करके, तो इसके ऊपर 3 बाइंडिंग साइट होती है। कितनी साइट्स होती हैं, 3 बाइंडिंग साइट्स होती है। एक साइड के साथ कैल्शियम आयंस आकर अटैच होता है और एक साइड के साथ एक्टिन अटैच होती है और एक के साथ ट्रोपोमाइसिन अटैच होती है। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स इस तरह होता है कि लाइक ये आपके पास एक कोई स्टिक है, आपके पास कोई माचिस की तीली पड़ी हुई है और आपके पास एक नीचे ये आपने रख दी, ये वाली रख दी। अब यहाँ पर होगा क्या एडजस्टमेंट, आप इसके साथ कोई एक रबड़ लगा दें, यहाँ पर ये आपने रबड़ लगा दी। जब आप इस रबड़ को खींचेंगे, जैसे ही आप इसे खींचेंगे तो ये इस तरफ को मूव करेगी। जैसे आपने रबड़ लगाई, रबड़ को लगा के ऐसे खींचा आपने, तो ये देन इस तरफ को मूव करेगी। तो इस तरह ये जो आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट करेगी, स्लाइडिंग करेगी। देन क्या होगा कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन हो रही है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे देन क्या होगा, लोकोमोशन या मूवमेंट शो होगी। नेक्स्ट इस तरह से ये हमने ड्रॉ भी की हुई है इधर भी कि ये आपके पास क्या है, एक आपके पास ये वाली जो है ये एक्टिन है और ये क्या आपके पास मायोसिन है। मायोसिन का हेड इसके साथ आकर अटैच होता है। जस्ट ये तो चलो हो गया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रही हैं। यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो एक्टिन के साथ ये जो मायोसिन है ये अटैच कैसे होती है। मेन हमने जो डिस्कस करना है वो यही करना है कि एक्टिन के साथ मायोसिन का हेड जो है ये अटैच कैसे हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये नीचे जो ड्रॉ किया है हमने एक्टिन की हुई है रेड कलर में, ये जो ब्लू में की हुई है ये है मायोसिन और ये आपके पास जो ब्लैक में ये है ट्रोपोमाइसिन और ये है ट्रोपोनिन। हमने पीछे क्या डिस्कस किया, ट्रोपोनिन की 3 साइड्स है, 3 बाइंडिंग साइड्स है। एक साइड पे एक्टिन अटैच है इसके और एक साइड पे क्या अटैच है इसके, ये वाली ट्रोपोमाइसिन अटैच है और इसकी एक साइड पे आकर अटैच होना है कैल्शियम आयन में। अब यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है, अब ये वाला जो हेड है किसका, मायोसिन का, अब ये इसके साथ अटैच होना चाह रहा है बट यहाँ पर हो क्या आ रहा है, यहाँ पर रुकावट आ रही है, ये वाली रुकावट आ रही है। ये वाली ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है ट्रोपोमाइसिन की, ये रुकावट पेश कर रही है, इस हेड को इसके साथ अटैच नहीं होने दे रही। इट्स मीन अब यहाँ पर इस रुकावट को, इस ये जो दरमियान में पत्थर आया पड़ा है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देन स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पर आएंगे कैल्शियम आइंस। कैल्शियम आइंस आकर इसके साथ अटैच होंगे, यहाँ पर कैल्शियम आइंस आएंगे। तो जैसे इसके साथ अटैच होंगे तो ये क्या करेगी, ये मूव करके जहाँ नीचे थी ये मूव करके ऊपर आ जाएगी इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ से रास्ता साफ हो गया और ये इसके साथ ये जो हेड है मायोसिन का वो इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा, इस प्रोसेस के दौरान ATP यूज़ होती है। ATP यूज़ हुई, ये ADP में कन्वर्ट हो गई और जब ADP में कन्वर्ट हुई मतलब ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रही है, ये एनर्जी रिलीज करेगी। अब ये एनर्जी कहाँ पे खर्च हो जाएगी, यहाँ पर खर्च हो जाएगी इसको हेड के अटैच होने में। जब यहाँ पर हेड अटैच होता है देन क्या होता है, एक ATP का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है और जब इसी हेड को रिमूव करना होगा, यहाँ से इस हेड को उतारना होगा, जब मसल्स के क्या करवानी होगी, रिलैक्सेशन करवानी होगी, देन आल्सो ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। देन फिर ATP का मॉलिक्यूल जाएगा, ATP में कन्वर्ट होगा और यहाँ से एनर्जी खारिज होगी और ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये इस हेड को रिमूव करने में यूज़ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स लाइक इसी तरह आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी रिगर मोर्टिस। ये जो रिगर मोर्टिस है इसमें होता क्या है, जब बंदा की डेथ होती है, जब बंदे की डेथ होती है आपने अक्सर नोट किया होगा, बंदे की डेथ हुई पड़ी होती है वो अकड़ जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके बाद उसने रिलैक्स होना है। लेकिन अब बंदा जब दाई हो गया, मर गया, तो उसके अंदर ATP के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ATP उसकी एनर्जी खत्म हो गई। क्योंकि ये कि जानदार अगर जिंदा तब तक रहता है जब तक उसके अंदर एनर्जी है, जब एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई है तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा। अब उस बंदे के अंदर ATP नहीं है, अब यहाँ पर हेड अटैच तो हो गया लेकिन वो बंदे की डेथ हो गई है। अब उस बंदे की डेथ हो गई, ATP का मॉलिक्यूल नहीं आया तो यहाँ पर ये अटैच रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल सिकुड़ते जाएंगे, मसल सिकुड़ते रहेंगे और जिसके वो और उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी।
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रिगर मोर्टिस का स्टिफनेस ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, स्टिफनेस ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ ड्यू टू द लेक ऑफ एटीपी। एटीपी की कमी की वजह से क्या होगी, जब उसकी डेथ हुई थी देन क्या हो जाएगा, मसल स्टिफनेस रहेंगे, इसके साथ ये जो हेड है ये डिसअटैच नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जो है पहले हमने देखा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे हो रही हैं, फिर वहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना ये कैल्शियम आइंस के बगैर नहीं हो सकेंगे, तो यहाँ पर कैल्शियम आइन आएंगे, वो आकर क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन जो है इसको ऊपर की तरफ मूव ऑन करवा देगा, जो बैरियर था उसको हटा देगा, उसके साथ हेड आकर अटैच हो जाएगा मायोसिन का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है अगेन कि ये जो कैल्शियम आइंस हैं जैसे ये आते कहाँ से हैं, अब ये देखते हैं ये कहाँ से आएंगे। ये एक्चुअली आते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपॉन अराइव नर्व इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल। इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे डायग्राम ड्रा करके हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ब्रेन है, ये ब्रेन से नर्व इंपल्स आ रही है, ब्रेन से क्या आ रही है, नर्व इंपल्स, ये नर्व है और ये नर्व इंपल्स आ रही है। नर्व इंपल्स जो कह लिया आपको करंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है ब्रेन के पास, ब्रेन ने प्रोसेसिंग की है, तो यहाँ से नर्व इंपल्स आएगा। और ये आपके पास है मसल सेल, ये वाला मसल फाइबर्स भी जिसे आपने बोला था। और मसल सेल में मैंने आपको बताया था सेम जैसे बाकी सेल्स होते हैं बॉडी के, वैसे ही ये होता है कि इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन भी होती है। जैसे मसल सेल की ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको सार्कोप्लाज्म बोला जाएगा। अब ये इसके अंदर पड़े हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाले डेयर स्टूडेंट्स इनके अंदर कैल्शियम आइंस होते हैं, ये कैल्शियम आइंस बना रही हैं। अब यहाँ पर हो गया क्या कि ये नर्व इंपल्स आ रही है, अब ये नर्व इंपल्स आएगी, करंट यूँ कह लें कि करंट सा आएगा, और यहाँ पर इनके दरमियान है स्पेस, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान नाली सी है जिसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। यहाँ से ये आएंगे, ये जैसे ही आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, ये अपने अंदर से कैल्शियम आइंस करवा लेंगे, ये जो कैल्शियम आइंस निकलेंगे ये यहाँ पर इसके साथ आकर अटैच हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको पता चल गया कि कहाँ से आ रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब इसके पास नर्व इंपल्स आएगी, और नर्व इंपल्स कौन भेजेगा, ब्रेन भेजेगा। नेक्स्ट लास्ट पे एक बात जो आपने याद रखनी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के दौरान कौन कौन से फेजेस सामने आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के दौरान जी लाइन कम क्लोजर, जो जी लाइन है वो करीब आ जाएगी। अब जी लाइन या जेड लाइन कौन सी लाइन थी, वो वहाँ पे थी आई बैंड के अंदर। आई बैंड के अंदर ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो ड्रॉ की गई है, ये वाली, ये कौन सी लाइन है, जेड लाइन है या जी लाइन है। ये उन्होंने कहा कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जी लाइन आपस करीब आ जाएगी। किस तरह ये करीब आ जाएगी, लाइक ये देखें, ये जी लाइन है ये वाली, तो जाहिर है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह ये जो रेड वाली लाइन है ये देखें, ये करीब आ गई है यहाँ पर, ये इसे क्या बोलेंगे कि जी लाइन क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है एच जोन, एच जोन वो कह रहे हैं डिसअपियर हो जाएगा, आपके बुक के अकॉर्डिंग करता है एच जोन डिसअपियर। अब एच जोन कौन सा था, एच जोन ए बैंड में होता है, किसमें होता है, ए बैंड में, ए बैंड। ये आपके पास था आई बैंड, आई बैंड के अंदर क्या था, जी जोन, जी लाइन, जी लाइन का पता चल गया कि कैसे एक दूसरे के करीब आ रही हैं। अगर हम आपको नेक्स्ट बात करें एच जोन की, एच जोन ए बैंड के अंदर होता है, और जैसे जैसे ये लाइन आपस में आएंगी, ये देखिए ये लाइन है, और ये जो दरमियान में मेरे हाथ का स्पेस है ये है एच जोन। अब ये बिल्कुल ऐसे करीब आ रहा है, ऐसे ऐसे करीब होगा, तो अब एच जोन कहाँ है, जब स्पेस खत्म हो गई है, इट्स मीन एच जोन डिसअपियर हो गया, एच जोन गायब हो गया। तो आप यूँ कहेंगे कि एच जोन डिसअपियर हो गया। जैसा आई बैंड जो है ये शॉर्ट हो गया, पहले आई बैंड देखिए इतना खुला खुला था, अब ये देखिए आई बैंड करीब करीब आ गया। अब जैसे जैसे ये करीब आ रहा है तो आई बैंड क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रिलैक्सेशन ऑफ मसल की, तो ये स्टेप्स आपने इसके रिवर्स कर देने हैं। डी लाइन पहले क्या हुई थी, क्लोज आ गई थी, रिलैक्सेशन में क्या होगा, जी लाइन इस तरह से हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, और एच जोन जो है वो अगेन आ जाएगा। आई बैंड जो है वो यहाँ पर शॉर्ट हुआ था, यहाँ पर आई बैंड जो है अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड ये था हमारा टॉपिक के स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है, ये हमने डिस्कस किया कि मसल्स आपस में किस तरह से स्लाइड करते हैं। ओके, थैंक